Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 9th, lecture number 15, and our topic is solution of simultaneous linear equations. डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करने से पहले या सॉल्यूशन उनका फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को इनके बारे में थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को जानना उसके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों को बताती जाऊँ कि इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो जब दो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वलिटी का साइन इन्वॉल्व हो जाए, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें लीनियर इक्वेशन को, तो जहाँ पे आपको पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट नंबर्स भी होते हैं। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस में जहाँ पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसको नोट करते हैं कि उन वेरिएबल्स के ऊपर जो उनके साथ जो पावर है मेंशन की हुई वो पावर कितनी है। अगर तो उनके ऊपर पावर जो है वो 1 है, यानी कोई नंबर उसके ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। जैसे मैंने यहाँ पे इस जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि ax + b = 0। वेरिएबल आप लोगों को जहाँ पे नज़र आ रहा है x, और a और b कोई से भी दो रियल नंबर आप लोगों के पास होंगे। a और b कोई से भी रियल नंबर्स होंगे और x जो है वो आपके पास एज अ वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपके पास है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। स्टेप बाय स्टेप हमने चले हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि इक्वेशन क्या होती है, सेकंड नंबर पे लीनियर इक्वेशन क्या है, और थर्ड स्टेप में हमारे पास है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशंस हैं कि जिनमें वेरिएबल्स की जब बात करेंगे तो वहाँ पे मोर देन 1 वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जब हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं तो हम कहते हैं कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। वेरिएबल्स के ऊपर पावर भी 1 होगी और एक की बजाय 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स होंगे। लाइक आपके सामने जहाँ पे एग्जांपल्स में लिखी हुई है ax + by = m। x और y यहाँ पे एज अ वेरिएबल मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और a, b और m यहाँ पे कोई से भी रियल नंबर्स होंगे। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आप लोगों को जहाँ पे x और y के साथ बाकी तीनों जगहों पे a, b और m की जगह पे कोई से भी रियल नंबर्स आपको नज़र आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मैंने 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ax + by = m और cx + dy = n। इसलिए यहाँ पे हमने 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं कि जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स यूज़ होते हैं उतने ही हमें इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। लाइक जहाँ पे आपने जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल के साथ देखा है तो हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है और इसी से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन मीन कि हम उस x की जो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जब बात आती है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस के लिए जितने वेरिएबल्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं उतनी इक्वेशंस हमें चाहिए होती हैं। यहाँ पे मेरे पास x और y जो कि 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि मेरे पास ज़रूरी है कि मेरे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस गिवन हों। दोनों इक्वेशंस में x और y एज अ वेरिएबल जो हैं ये यूज़ होंगे, और उनके साथ जो बाकी नंबर्स हैं a, b, m, c, d और n ये कोई से भी रियल नंबर्स होंगे। अब साथ के साथ आप लोगों को ये भी बताती जाऊँ कि सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो सॉल्यूशंस में इक्वेशंस के सॉल्यूशन को पहली चीज़ तो इसका मतलब होता है कि इसमें मौजूद इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना, कि इक्वेशंस में जो जो वेरिएबल्स जहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें कि उस इक्वेशंस के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, ये उसका सॉल्यूशन होता है। दूसरी चीज़ डियर स्टूडेंट्स, आप जहाँ पे ये चीज़ भी नोट रखें और अपने उसमें देखें कि हमारे पास किसी भी इक्वेशंस में
जितनी वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर होती है हमारे पास सॉल्यूशंस भी उतने ही आते हैं, मीन उस वेरिएबल की वैल्यूज़ भी उतनी ही आती हैं। लाइक जहाँ पे आपको अगर नज़र आ रही है एक्स के ऊपर कोई पावर नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब है जहाँ पे इनविजिबल है 1 पावर, और जहाँ पे भी वाई के ऊपर कोई पावर नहीं है इसका मतलब है 1 इज इनविजिबल है। तो यहाँ पे हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ जो हैं 1 1 ही मिलेंगी। लेकिन अगर हमें पावर में 2 और 3 पावर मिलती है, जिस वेरिएबल के ऊपर पावर 2 होगी तो उसकी वैल्यूज़ हमें 2 आंसर मिलेंगे, और यानी उसके सॉल्यूशंस भी 2 मिलेंगे, और जिनके ऊपर पावर 3 होगी तो हमें उसकी वैल्यूज़ जो सॉल्यूशंस जो मिलेंगे वो 3 मिलेंगे। इन लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर्स इक्वेशंस को लेके हमारे पास 2 यहाँ पे मेथड्स हैं, और वो दोनों मेथड्स क्या हैं। फर्स्ट नंबर पे है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड है क्रैमर्स रूल। आज का जो टॉपिक हमारे पास मेन टॉपिक में जो इन्वॉल्व होगा वो होगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इस इन्वर्जन मेथड को लेके हम यहाँ पे इसको आगे डिस्कस करते हैं और उसको सॉल्व करेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्यूशंस उसमें से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करते हैं कि मैट्रिक्सेस में, चूँकि हमारे पास मैट्रिक्स इन्वॉल्व हैं तो हम लीनियर इक्वेशंस को, जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्सेस किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं उनकी वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे इन इक्वेशंस को मैट्रिक्सेस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देखें कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो है ए, तो सबसे पहले नंबर पे हमने यहाँ पे ए लिखा है। सेकंड जनरल फॉर्म में इक्वेशन के वाई के साथ जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है प्लस बी, पॉजिटिव बी है तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव बी सेकंड नंबर पे क्वांटिटी लिखी है। पॉजिटिव का साइन चूँकि इनविजिबल होता है हम मेंशन नहीं करते तो इसलिए आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। सेकंड इक्वेशन नीचे की तरफ आ जाएं तो सी एक्स के साथ कोफिशिएंट है, मैंने यहाँ पे सी लिखा, और इसी तरह से वाई के साथ डी कोफिशिएंट है तो जहाँ पे डी मैंने लिख दिया है। सेकंड मैट्रिक्स आगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इस तरह से बनेगा एक्स और वाई। जो वेरिएबल जहाँ पे पहले लिखा हुआ होगा हम उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में लिखा हुआ होगा उसको हम यहाँ पे बाद में लिखेंगे। अगर जहाँ पे दोनों इक्वेशन, ये भी याद रखें कि जो भी वेरिएबल पहले यूज़ हो वो दोनों इक्वेशंस में, जहाँ पे पहले ये नहीं करना है कि अगर ऊपर इक्वेशन में एक्स पहले लिखा हुआ है और नीचे वाली इक्वेशन में वाई पहले लिखा हुआ है, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस की टर्म्स को इंटरचेंज करके हम उसको क्या करेंगे कि हम पहले एक्स वेरिएबल को लेके आएंगे और सेकंड नंबर पे वाई वेरिएबल को, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स की टर्म होनी चाहिए और सेकंड नंबर पे वाई की टर्म होनी चाहिए। सेम इसी तरह से हम जो सेकंड मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें भी ऊपर एक्स को रखेंगे और सेकंड नंबर पे नीचे वाई को रखेंगे। इसके बाद इक्वल का साइन मेंशन करेंगे और इस तरफ जो कांस्टेंट नंबर्स जहाँ पे लिखे हुए हैं एम और एन, इसका एक कॉलम मैट्रिक्स बना लेंगे। अब सबसे पहले चूँकि ये मैंने सारे कोफिशिएंट्स जितने भी हैं उन कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाया है तो इसको हम कहते भी हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और इसको नाम जब हम देते हैं तो इसको कैपिटल ए का नाम देते हैं। नेक्स्ट आगे कॉलम मैट्रिक्स आप लोगों को नज़र आ रहा है जो कि मैंने वेरिएबल्स को लेके बनाया है, तो ये इसको कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, और इसको जब हम नाम देते हैं तो इसको कैपिटल एक्स का नाम देते हैं। थर्ड नंबर पे ये जो कांस्टेंट मैंने यहाँ पे इनका एक कॉलम मैट्रिक्स बनाया हुआ है, तो एम और एन जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको जब नाम देंगे तो हम कैपिटल बी का नाम देंगे। सो इक्वेशन हमारी जो कन्वर्ट हो जाती है वो बनती है ए एक्स इज इक्वल टू बी। A is a coefficient matrix, B is a variable matrix, and X is a variable matrix, and B is equal to constant matrix. Equation will be equal to AX is equal to B. क्योंकि हमारे पास जो solution चाहिए था वो X and Y वेरिएबल्स का चाहिए, सो वेरिएबल मैट्रिक्स जो है हम इसी साइड पे रखेंगे, और जब उसके साथ कांस्टेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स A जब दूसरी साइड पे कन्वर्ट होगा, रिप्लेस होगा, तो ये बी के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से हम इस सिचुएशन को इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, जो नंबर जहाँ पे मैट्रिक्स जहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है 1/a मीन ए इन्वर्स इंटू बी। और आप लोगों ने ऑलरेडी
प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि ए इन्वर्स किस तरह से है, कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ए। अब हम एक्स मैट्रिक्स को इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए इंटू बी मैट्रिक्स। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि अब आप एडजॉइंट ए फाइंड आउट करें। इसको आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिपीट कर लेते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। नीचे आपके पास डेट ऑफ ए है, डेट ऑफ ए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और फिर बी इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसको लेके हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज को स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट एज अ एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके में टोटल 7 to 8 पार्ट्स हैं, जिनको हमने इन्वर्जन मेथड भी और क्रैमर्स रूल्स के साथ दोनों मेथड्स के साथ सॉल्व करना है। तो आंसर चूँकि दोनों मेथड्स में सेम आने चाहिए, तो आज का जो टॉपिक इन्वर्जन मेथड पे है तो हम उसको पहले इन्वर्जन मेथड के साथ देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रैमर रूल को जब डिस्कस करेंगे तो इन क्वेश्चंस को हम क्रैमर रूल्स के ज़रिए भी सॉल्व करेंगे, और नोट करेंगे कि दोनों मेथड जब हम अप्लाई करते हैं किसी एक ही क्वेश्चन पे तो आंसर दोनों में चेंज नहीं होता बल्कि सेम आंसर आता है। सो पार्ट हमारे पास है 7, जो कि है 2x - 2y = 4 एंड -5x - 2y = -10। तो अब यहाँ पे है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। अब चूँकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है, जब कंपेयर करेंगे इसको जनरल फॉर्म के साथ तो -2, चूँकि नेगेटिव का साइन मार्क यहाँ पे किया जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। इसी तरह से जहाँ पे x का कोफिशिएंट -5 है -5 लिखा है, और जहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है तो जहाँ पे -2 लिखे हैं। इस साइड पे कांस्टेंट नंबर्स में जहाँ पे 10 नेगेटिव है, मैंने जहाँ पे 10 को नेगेटिव ही मार्क किया है। चूँकि पॉजिटिव कोफिशिएंट्स अगर हों तो पॉजिटिव साइन, चूँकि जहाँ पे इनविजिबल होता है उसको हम लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव का साइन ज़रूर मार्क किया जाता है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट मैट्रिक्स इसको हम ए का नाम देंगे, ये सेकंड वेरिएबल मैट्रिक्स बी का नाम देंगे, और थर्ड कांस्टेंट मैट्रिक्स इसको हम इसको एक्स का और इसको बी का नाम देंगे। क्योंकि ये आपको मैंने पहले ही बताया कि जब मैट्रिक्सेस को हम नाम देते हैं तो वो कैपिटल लेटर्स यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब इनको लेके हम अपना वेरिएबल मैट्रिक्स जो है एक्स वो फाइंड आउट करते हैं, और वो क्या है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ए इंटू बी, जो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यहाँ पे हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था कि जो वो मैट्रिक्स है जिसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है वो मैट्रिक्स जो है हमारे पास नॉन सिंगुलर होना चाहिए। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम उसका डेट फाइंड आउट करेंगे, मीन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो सबसे पहले हम इस ए मैट्रिक्स का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हम डिटर्मिनेंट उसका डेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -4 दरमियान में माइनस का साइन है, और -5 को -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -14। इट्स मीन इट्स नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट्स मीन कि हम इसका आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे डेट हमारे पास 0 आ जाता है तो हम यहाँ पे x और y की वैल्यू जो है इन्वर्स जो है हम पॉसिबल उसका नहीं था, और इसी तरह से जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल ना हो हम उसका b के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते और उसका सोल्यूशन भी आगे फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एडजॉइंट फाइंड आउट करने का। तो एडजॉइंट में आपको पता है कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं, और रिमेनिंग एंट्रीज जो हैं उनके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब जहाँ पे मैट्रिक्स में देखें जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ऊपर हमारे पास +2 है तो मैंने यहाँ पे नीचे वाली -2 के साथ एक्सचेंज कर ली है, और नीचे वाली -2 ऊपर वाली 2 के साथ एक्सचेंज की है। बाकी रिमेनिंग एंट्रीज जो ऊपर नीचे आप देखें ये नेगेटिव हैं दोनों, तो मैंने इनके साइन यहाँ पे चेंज कर लिए हैं, पॉजिटिव कर दिए हैं। अब है इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एक्स मीन
जो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स और वाई, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने डेट ए मीन -14 से हमने डिवाइड करना है, किसको, एडजॉइंट मैट्रिक्स को और बी कांस्टेंट मैट्रिक्स को। अब सबसे पहले डिवीजन करने से पहले मैंने क्या किया है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है और बाद में जब 14 से डिवाइड किया है तो हमारे पास एक्स वाई जो वेरिएबल मैट्रिक्स है उसका आंसर मैट्रिक्स में आया है 2 और 0। इट्स मीन ऊपर जो वेरिएबल है एक्स उसका आंसर है 2 और जो नीचे वेरिएबल है उसका आंसर है 0। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास है 2 and 0 मीन्स पहले हमारे पास सेट की रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होती है कि हम कर्ली ब्रैकेट इन्वॉल्व करते हैं और सोल्यूशन अगर दो वेरिएबल्स का है तो पहले हमारे पास x की वैल्यू मेंशन होती है और सेकंड नंबर पे y की वैल्यू मेंशन होती है। इसको लेके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, रिमेनिंग पार्ट्स को। इसको फर्दर हम आगे क्रैमर रूल के थ्रू भी देखेंगे और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक जाएगा वो क्रैमर रूल का होगा तो हम उसको क्रैमर रूल के ज़रिए से भी देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे दोनों मेथड के साथ जाएगा, तो इसलिए आपने इन क्वेश्चंस पे दोनों मेथड अप्लाई करने हैं। थैंक यू।